हुजूर मियाँ जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वाह, क्या खेल खेला है आपने। लाश के साथ भीमिया के अगले आक्रमण की योजना भी शिवा को दी। अब तो दोनों आपस में लड़कर ही। कृष्णा जी, खेल तो अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। शिवाजी की जागीर का एक एक गांव जलाकर खाक करना है। कल हमले के लिए तैयार हो जाओ। यागो 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 यागो। अरे देवा, काय दिवस आले आहेत, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। कुल देवी के पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और अभी तक पूजा की सारी सामग्री नहीं आई। क्या कर रहे हो तुम सब? आजी साहब, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी बाकी की सामग्री। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, कब से सुन रहे हैं हम। चला लवकर लवकर काम करा। आणि आमचे शिवबा कुठे आहे? माँ साहेब, शिवबा एक जरूरी काम में व्यस्त है। ऐसा कौन सा काम है जो देव और धर्म से भी ज्यादा जरूरी है? माँ साहेब, क्षमा कीजिए, परंतु। क्या क्षमा कीजिए? शकुन अपशकुन देखे बिना विवाह कराने के परिणाम देख लिए ना आपने। नई बहू के पांव घर में पड़ते ही संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हम सब पर। परंतु माँ साहेब, हाताच्या कंकणाला आरसा कशाला? देखा ना तुमने, बीजापुर से आते समय हमारे काफिले पर पुंड पालेगरों ने कैसा हमला किया और हमारे नए जागीरदार के पुणे पहुंचने पर उनका स्वागत करने प्रजा नहीं आई तो क्या, एक लाश। और अब आप ही कहिए सुनबाई, ये सब अपशकुन नहीं है तो और क्या है? चलो, रोना धोना शुरू कर दिया। हाँ, अब हमने ऐसे क्या गलत कह दिया? माँ साहेब, सोयरा के साथ विवाह करने के बाद ही शिवबा को पुणे की जागीर मिली। हमें तो हमारी सुनबाई के चरण बहुत ही शुभ लगते हैं। आप कुछ भी बोलिए सुनबाई, हमारे शिवबा पर संकटों का पहाड़ तो इनसे विवाह करते ही आया। सोयरा, हमसे पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। अरे, आपने तो आजी साहब की बात दिल पे ही ले ली। आजी साहब यूं ही बड़बड़ाती रहती है। जानती हूँ, महाराज साहब को भी वो डांटती है और महाराज साहब चुपचाप सर झुकाए सुनते रहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। घर? अब आपका घर यही है। शादी के बाद लड़की का घर बाबुल का आंगन नहीं, ससुराल होता है। सोयरा, अगर आपका यही व्यवहार रहा ना तो माँ साहब बहुत दुखी हो जाएंगी। हो जाए, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। हम सबको छोड़कर? सोयरा भाई, अब यही आपका घर है और यही आपका परिवार। रसोई घर में अक्सर बर्तन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो क्या हम उन्हें तोड़कर फेंक देते हैं या उन्हें छोड़कर चले जाते हैं? तो मांझ कर जब रख देते हैं
तो एक साथ कितना झिलमिलाते हैं, है ना? बेटा, आजी साहिब बड़ी है, हम सब आज भी उनकी बातों से सीख लेते हैं, और अगर नाराज हो जाती है तो चुपचाप सर झुकाकर उनकी बात सुन लेते हैं। बेटा, एक चुप से कई अनिष्ट टल जाते हैं। उठिए, पूजा का समय हो रहा है। सुनबाई, आप कहाँ हो? जी माँ साहिब। देखा आपने? तुम हमारा नाश करने चले थे, अब अपना विनाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। कल हम नाने गांव पर प्रलय मचाने वाले हैं, रोक सको तो रोक लो। ही मियां। राजे, अब हमारे लिए क्या आदेश है? बाजी काका, यड़कोट यड़कोट जय मल्हार का अर्थ क्या है? राजे, एयरकोट का जयघोष भगवान मल्हार ने जेजूरीगढ़ पर किया था और धरती से राक्षसों का विनाश किया। ये कैसी विडंबना है काका? जिस भगवान मल्हार ने सयाद्री को पापियों से मुक्त कराया, आज वही पुण्य बालेगर उनकी जय जयकार करके राक्षसों जैसा अत्याचार कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं राजे। ये पुंड पालेगर अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी छोटी लूटपाट किया करते थे, परंतु आश्चर्य है कि आज उन्होंने एक संदेशवाहक की हत्या कर दी। हमारा पहला उद्देश्य होगा इन 12 मावड़ के जंगल राज को समाप्त करना। लेकिन एक व्यक्ति आपकी राह का कांटा बनेगा। इस मियां रहीम से मुकाबला करते समय आपको अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा। काका, हमारे संदेशवाहक की हत्या और हमारे ऊपर किए हमले के पीछे अवश्य किसी और का हाथ है। ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं राजे? हमारे काफिले पर जो हमला हुआ वो पुण्य पालेगरों का काम नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं राजे? जी पंत जी, जैसा कि बाजी काका ने कहा कि वो लोग छोटी मोटी लूटपाट करते थे, परंतु हमारे काफिले को जो हमला हुआ उसमें ना तो कोई लूटपाट हुई और ना ही किसी की हत्या। वो लोग अचानक से आए और अपना आतंक दिखाकर चले गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने यड़कोट यड़कोट जय मल्हार का जय घोष भी नहीं किया। हमें अभी इसी समय नाने गांव जाना है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। काका, शीघ्र ही सेना की एक टुकड़ी का प्रबंध कीजिए।
क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? राजे, हमारे पास कोई सेना नहीं है। थोड़े बहुत सिपाही है, लेकिन उनमें से कुछ सिपाही कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए। पुणे के जागीरदार के पास अपनी सेना नहीं है? जी राजा, महाराज साहब के पुणे छोड़ने के बाद आदिल शाही ने जागीर में सेना रखने पर पाबंदी लगा दी। आदिल शाही नहीं चाहती थी कि हम अपनी सेना बनाकर आदिल शाह को भविष्य में चुनौती दें। हम बस सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी ही रख सकते हैं जागीर की देखरेख के लिए। नहीं मानको जी काका, हम आदिल शाह की ये पाबंदी तोड़ेंगे। स्वराज पाने के लिए हमें अपनी सेना गठित करनी ही पड़ेगी। लेकिन राजे, सेना गठित करने में तो बहुत समय लगेगा। अभी हमें यह सोचना है कि नानेगांव की रक्षा कैसे की जाए। सेना हो या ना हो, हम हर हाल में पुण्य पालेगरों से नानेगांव की रक्षा करेंगे।